सोनापुर एक शांत सा गांव था, जहां रातें रहस्यों से भरी और सन्नाटा डरावना लगता था। गांव के बाहर खेतों के पास एक पुराना और टूटा हुआ कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक भटकती आत्मा रहती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय राहुल के। राहुल एक निडर और समझदार लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह मानता था कि डर सिर्फ लोगों के मन में होता है। उसी डर को झूठ साबित करने के लिए उसने अमावस की काली रात में अकेले कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कुआं किसी खुले मुंह की तरह खामोशी उगल रहा था। जब राहुल ने कुएं में झांकने की कोशिश की, तभी अंदर से औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी। अचानक कुएं से एक भूतिया औरत बाहर आई। उसका चेहरा सफेद था, आंखों में गहरा दर्द और उदासी भरी थी। उसने कांपती आवाज में बताया कि कई साल पहले उसे और कई लोगों को धोखे से इस कुएं में धकेल दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी वहीं कैद हैं। उसने चेतावनी दी कि जो भी इस कुएं के बहुत करीब जाता है, उसकी आत्मा भी कभी शांति नहीं पा सकती। डर के मारे राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए। तभी सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी और वह आत्मा धीरे धीरे कुएं में समा गई। सुबह गांव वालों ने राहुल को कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल गया। उसका हंसता चेहरा खो गया और उसकी आंखों में हमेशा डर बस गया। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं कि रात में कुएं से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। अब सोनापुर के लोग उस कुएं से और भी दूर रहते हैं, क्यों गया और उसकी आंखों में हमेशा डर बस गया। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं कि रात में कुएं से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। अब सोनापुर के लोग उस कुएं से और भी दूर रहते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि कुछ कहानियां कल्पना नहीं, बीते हुए दर्द की